देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी, मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर, मैं मां और महादेव को साक्षी मानकर आज अपनी एक वसीयत करना चाहता हूं। आज 9 अगस्त 2022 है। ऐसी सूचनाएं हैं कि 15 अगस्त से पहले मुझे मार दिया जाएगा। ऐसी सूचनाएं इंटेलिजेंस के पास है, ऐसी सूचनाएं खुफिया विभाग के पास है कि 15 अगस्त से पहले मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। आतंकवादियों का बड़ा गिरोह इसके लिए यहां आया हुआ है। मैं केवल एक बात हिंदुओं से कहना चाहता हूं, हिंदुओं में एक बहुत बड़ा फैशन चला हुआ है, बहुत ही घटिया और बहुत ही बुरा फैशन चला हुआ है। जैसे ही किसी हिंदू की हत्या होती है, लोग उसके नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके परिवार वालों को देते हैं और उसके परिवार वाले उस पैसे को लेकर उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। मैं 25 साल से अपना घर छोड़कर निकला हुआ हूं। ऐसा नहीं है मेरा परिवार नहीं है, मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है। मैंने भी कहीं जन्म लिया था, मैं भी एक कहीं तो परिवार में था ही। केवल आप सभी हिंदू, सभी सनातन के मानने वाले मेरा अपना परिवार हो। परिवार हमने छोड़ दिया, किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है, किसी नौकरी की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे यह भी नहीं कहता कि मेरे लिए तलवार उठा लेना, कत्लेआम मचा देना, इतना मैं कहने से कोई फायदा नहीं है। आप में वो दम, वो ताकत नहीं है। लेकिन मैं हिंदुओं से, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। मेरे मित्र थे, मेरे शिष्य जैसे थे, छोटे भाई जैसे थे कमलेश तिवारी। कमलेश तिवारी जी की हत्या से पहले मैंने मोहम्मद के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला था। कहीं भी देख लीजिए, मैं मोहम्मद के बारे में नहीं जब बोलता था, क्योंकि मैं ये जानता था कि मोहम्मद के बारे में बोलने की सजा मौत है। मोहम्मद के बारे में अगर सच बोलोगे तो मुसलमान मार देंगे, जिहादी मार देंगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। जब कमलेश तिवारी जी ने एक छोटी सी बात कही कि मोहम्मद समलैंगिक था और इसके लिए कमलेश तिवारी जी की इन दुर्दांत जिहादी भैयों ने हत्या कर दी, उस दिन मैंने शपथ ली थी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा कमलेश तिवारी जी का बदला लेता रहूंगा। और कमलेश तिवारी जी का बदला, मैं अब जानवर तो हूं नहीं इनकी तरह कि मैं किसी का कत्ल करने लगता, मारने लगता, लेकिन मेरी ये समझ में आ गया था कि कमलेश तिवारी जी की हत्या इसलिए हुई कि उन्होंने मोहम्मद के बारे में सच बोल दिया। मैंने ये तय किया कि मोहम्मद के बारे में जितना भी मैंने पढ़ा है वे सारी नंगी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। मेरी जिंदगी वैसे भी कोई अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, प्रशासन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये तो केवल मेरी मां और महादेव हैं जो मेरी रक्षा करते हैं। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि जिहादी मुझे 15 अगस्त तक मार नहीं सकते, क्योंकि मारने की ताकत उनमें नहीं है। जिंदा रखने और मारने वाली मेरी मां और महादेव हैं। मेरा जीवन उन्हीं पर है। लेकिन खैर, कभी भी अगर जिहादियों ने मेरी हत्या कर दी तो जैसे मैं कमलेश तिवारी जी के लिए लड़ा, जो भी हिंदू मुझे अपना मानते हैं वे सभी मेरे लिए लड़े। और मोहम्मद और इस्लाम की सच्चाई दुनिया के हर उस व्यक्ति तक पहुंचा कर रहे जो व्यक्ति काफिर है इस्लाम की नजर में, जो व्यक्ति मुशरिक है इस्लाम की नजर में। दुनिया में जो भी मुसलमान नहीं है उसे मोहम्मद का नंगा सच और कुरान का नंगा सच पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या है। और मैं इस्लाम के जिहादियों को भी बताना चाहता हूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। आज जीवित नरसिंहानंद एक व्यक्ति है, लेकिन जिस दिन तुम मेरी हत्या कर दोगे उसके बाद मैं विचार बन जाऊंगा और दुनिया देखेगी कि इस्लाम कैसे खत्म होता है। अगले 50 साल के अंदर धरती पर इस्लाम या तो बहुत कम रह जाएगा या साफ हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जब लोग इस्लाम को जान जाएंगे, मुसलमान भी, वो अपने आप इस्लाम छोड़ेंगे। बस नरसिंहानंद का खून, नरसिंहानंद का बलिदान नींव की ईंट बननी चाहिए
इस बुराई के खात्मे की। यह मेरी वसीयत है सभी हिंदुओं से, अपने मन के डर को मेरी मृत्यु के बाद निकाल देना। मेरे बलिदान के बाद यह भूल मत जाना कि मैं क्यों लड़ा था और क्यों मैं मारा गया। मैं इसी जिद के साथ, इसी स्वाभिमान के साथ मरूंगा। और मेरी यह बात याद रखना, मेरा नारा हर हिंदू तब तक याद रखे जब तक सनातन धर्म रहे धरती पर। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। मेरे शेरों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बच्चों, याद रखना, नरसिंहानंद ने अपने जीवन में कभी मैदान नहीं छोड़ा, मरने के बाद भी नहीं छोड़ने वाला। मैं कोई मुसलमान या कोई ऐसा तो हूं नहीं कि मुझे कब्र में गड़ना है। मैं मारा जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा और फिर लड़ूंगा। एक दिन सनातन की जय होगी और यह अधर्म धरती से समाप्त होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।